नमस्ते साथियों। राजनीति अपने आप में एक नीति है जो लोगों के लिए समस्या भी है, तो लोगों के लिए टाइम पास बात करने की विषय भी है, तो लोगों के लिए देश और अपने प्रदेश और अपने शहर की विकास की सोच को पुख्ता करने के लिए भी है। तो राजनीति ऐसी ही हो चुकी है। हम आपसे बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर मची रस्साकसी और गहमा-गहमी की राजनीति को लेकर। क्यों कि बिहार की राजनीति, बिहार का विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो भारत का ही चुनाव नहीं, जो महाराष्ट्र का चुनाव नहीं, जो दिल्ली और हरियाणा का चुनाव नहीं, ये देश का एक ऐसा चुनाव बनने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है जो भारतीय राजनीति में, समुच्चा भारत के राजनीति के पटल में एक अलग मुकाम रखने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की राजनीति, भले ही वो अपने आप को विश्व का बड़ा राजनीतिक दल होने का दम रखती हो, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश के आगे कहीं न कहीं भाजपा का कद छोटा साबित हो रहा है, बौना साबित हो रहा है और भाजपा नीतीश के इस छोटे कद के आगे बड़ा कद्दावर बनना चाहती है, लेकिन वो अपनी इस राजनीति में कितनी सफल हो पाएगी यह तो भविष्य के घेरे में है। लेकिन बिहार की राजनीति नीतीश के बिना सूना है। जब तक नीतीश बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीतिक तेवर में, जब तक बिहार की एक एक राजनीतिक की परिपाटी में नीतीश की राजनीति जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन इस शुरुआत के बाद भी बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को वो मुकाम, वो सफलता हासिल होने का उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भाजपा से डरे हुए नीतीश कुमार कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन धर्म निभा पाएंगे, इसकी गारंटी तो भारतीय राजनीति में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तभी तो या तो मीडिया हो या राजनीति के लोग हों, सब नीतीश बाबू को पलटू बाबू के नाम से जानते हैं। साथियों, बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा, एक नया नाम बहुत तेजी से चर्चा में चल रहा है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की विरासत पर कब्जे की लड़ाई चालू हो गई है। क्या यह नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बिहार की राजनीति में उठापटक की राजनीति चाहे जितना भी होती हो, लेकिन वर्तमान के दौर में बिहार की राजनीति में जो गर्मी आई है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युवा पुत्र निशांत के उस बयान से आई है, जब उन्होंने 1 मिनट 2 मिनट की अपनी बात कहकर बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया। जदयू के कोई सदस्य हैं, मेंबर हैं, लेकिन उनकी 2 लफ्जों की बात ने बिहार के राजनीतिक पारा को उतना गर्म कर दिया है कि भाजपा को भी सोचने के बाद कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि वो बिहार में क्या करेगी। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के युवा पुत्र तेजस्वी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर की कमान अपने हाथों में संभालकर तेजी से बिहार की राजनीति में चहलकदमी कर रहे हैं, को अभी भी अपने चाचा के लौटने का इंतजार है कि नीतीश कुमार
चाचा उनके साथ गठबंधन में लौट आएंगे और उनके साथ गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और भाजपा को छोड़ जब वो उनके साथ बिहार की राजनीति में कदम ताल करेंगे तो फिर बिहार की जो जनादेश होगा वो नीतीश और तेजस्वी के पक्ष में होगा और भाजपा की यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। साथियों, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में एक चीज नोट कर लीजिए, एक गांठ बांध लीजिए कि अगर बिहार की राजनीति में नीतीश ने फिर अगर पलटी मारी तो भाजपा की गद्दी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गद्दी कहीं न कहीं हिलने डगमगाने लग सकती है। ऐसे में भाजपा किसी भी रूप में अपने पकड़ को कमजोर नहीं करना चाहती, अपने राजग गठबंधन को कहीं से ढीली नहीं छोड़ना चाहती। तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं बिहार चुनाव को लेकर होने जा रही हैं, हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि राजग का कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, इसके घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न करना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह न बताना कि क्या बिहार के 2025 में होने वाले चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार हैं या फिर कोई चेहरा भाजपा ढूंढ ली है या कोई चेहरा भाजपा तैयार कर रही है, इसको लेकर कहीं न कहीं नीतीश के खेमे में हलचल है और नीतीश जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, जो बोलते हैं जरूरी नहीं कि उसी रास्ते पे चलें और नीतीश भले ही राजनीति के रूप में बड़े बड़े सुरमाओं के बीच में एकला हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार वो ताकतवर नेता हैं जिसके लिए जब वो साथ दे दें तो उसका भंवर पार हो जाएगा और अगर साथ उसका छोड़ दें तो उसकी नाव डगमगाने लगेगी। तो साथियों, क्या नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा सोच रखा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन, अपने गठबंधन धर्म का पालन करेंगे या अपने वो पुराने साथी, अपने भतीजे तेजस्वी के साथ बिहार के चुनावी समर में गोता लगाएंगे या चुनाव के बाद आए परिणाम जो भी उस परिणाम के बाद वो तय करेंगे कि मैं किसके बारात में शामिल होऊंगा। बारात चाहे भारतीय जनता पार्टी निकाले, चाहे बारात राष्ट्रीय जनता दल निकाले, लेकिन दूल्हा तो सिर्फ मैं ही बनूंगा, क्योंकि मैं बिहार की राजनीति में जब तक हूं तब तक मैं दूल्हा बनूंगा या जो भी बनेगा तो मेरी सोच से बनेगा। वैसे मुझको नहीं लगता है कि 2025 की इस परिपाटी को नीतीश गंवाना चाहते हैं। वो एक बार और मुख्यमंत्री बनकर बिहार में अपने कद, अपने पद की वो अंतिम इच्छा, वो अंतिम पूर्णाहुति करना चाहते हैं कि बिहार को कह सके, बिहार की जनता को कह सके, बिहार वासियों अब आपने मुझे बहुत मौका दिया सेवा करने का, अब मैं सेवा कर चुका हूं, अब मैं थक चुका हूं, अब आपको जिसे समझ में आए उसे चुनिए। आपको मेरा बेटा प्यारा लगे तो आप मेरे बेटे को भी आशीर्वाद दीजिए, आपको तेजस्वी प्यारा लगे तो आप तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिए, आपको भाजपा प्यारा लगे तो आप भाजपा को आशीर्वाद दीजिए, आप जिसके साथ चाहे रहिए, लेकिन बिहार की सेवा अब मेरे द्वारा नहीं हो पाएगी। अभी डिनर हुआ था
जो दिल्ली में, उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह ने बोलकर एक बार फिर लोगों को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसमें नीतीश कुमार की राय जरूर ली जाएगी, उनका पसंद जरूर होगा। तो क्या साथियों, नीतीश कुमार से राय ली जाएगी, नीतीश कुमार की पसंद होगी, तो क्या अमित शाह का ये इशारा है कि कहीं बिहार का मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसमें नीतीश की राय तो ली जाएगी लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बनेंगे? अगर ऐसा कुछ है तो ये नीतीश को सोचना पड़ेगा और नीतीश सोच रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से बिहार की राजनीति में अपने अपने तौर तरीकों को मसल रहे हैं, अपने अपने तौर तरीके से चावल कितना पका है, राजनीति का चावल कितना पका है, उसे टटोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार सब कुछ तय करके बैठे हैं, सब कुछ सोच के बैठे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस रास्ते चलना है, मुझे बिहार के लोगों को क्या देना है, मुझे बिहार के लोगों को क्या समझाना है। नीतीश कुमार सब तय करके बैठे हैं। तो मैं बिहार की राजनीति पे आपसे बात करता रहूंगा, आपसे बिहार की राजनीति पे चर्चा करता रहूंगा। मैं आनंद कुमार, अपना मऊ से। नमस्ते।